हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय लेकर आया। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, पीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी ये आपको चैप्टर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं राज्य का गठन कब हुआ। तो जो राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया है ना। किस किस को? तो मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर के मध्य प्रदेश का जो है गठन किया गया। इसका जो पुनर्गठन है वो कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रश्न आता है कि बताइए मध्य प्रदेश का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया। तो मध्य प्रदेश का जो नामकरण है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक और अपडेट क्वेश्चन है, वो क्या है? 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मध्य प्रदेश अभ्युदय के नाम से मनाया गया। इंपोर्टेंट लाइन है, देखो दोस्तों सारा का सारा अपडेट आपको डाटा मिलेगा, पूरा अपडेट रहेगा। तो आप है ना इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम हैं या उपनाम है वो क्या क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के क्या क्या नाम है या मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम है हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं क्योंकि ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश पड़ा। इसको हम वनों का राज्य कहते हैं क्योंकि वन सबसे ज़्यादा है। वुल्फ स्टेट कहा जाता है या भेड़िया राज्य कहा जाता है, यहाँ पर भेड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। टाइगर प्रदेश कहा जाता है, तेंदुपत्ता राज्य और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। हीरा प्रदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तेंदुआ राज्य और घड़ियाल राज्य। फिर इसके बाद है नदियों का मायका कहते हैं क्योंकि इसमें चारों तरफ नदियाँ बहती हैं और बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। गिद्ध राज्य कहा जाता है या गिद्ध प्रदेश कहा जाता है। चीता राज्य या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये सारे के सारे उपनाम हैं मध्य प्रदेश के, सारे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सारे के सारे हमने मेंशन कर दिए हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम बात करते हैं प्रदेश की विभिन्न राजधानियाँ कि किस को क्या नाम दिया गया है। प्रदेश की जो विभिन्न राजधानियाँ हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी कौन है दोस्तों? यहाँ पर भोपाल है, इम्पोर्टेंट है। संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। किसे कहा जाता है? जबलपुर को। जो खेल राजधानी है वो है इंदौर। क्या है खेल राजधानी? क्या है? इंदौर। इम्पोर्टेंट राजधानियाँ हैं ये। हम बात करते हैं ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। संगीत राजधानी मैहर। संगीत राजधानी मैहर, इम्पोर्टेंट है ये। हम बात करते हैं चित्रकला राजधानी भीमबेटका। सारे के सारे आपने राजधानियाँ कवर कर ली, जितनी भी हैं इनमें से राजधानियाँ पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक या चिन्ह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय विवरण। चिन्ह में सबसे पहले 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक व्रत जो प्रगति, विकास और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते अंकित है। ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते अंकित है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ हुई, धान हुई, गेहूँ है, गेहूँ के साथ इसके बाद धान की बालियाँ भी इसमें अंकित हैं, है ना। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की जो आकृति है, राज्य वृक्ष जिसे हम वट वृक्ष कहते हैं, उसको राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राजकीय पशु की बात करते हैं। तो राजकीय पशु देखिएगा, जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम है रोज बरस दुआउशेली और इसे हम ब्रेडरी प्रजाति का कहा जाता है या हम सरबिडी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ब्रेडरी प्रजाति का और सरबिडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बाहुल्य क्षेत्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, मतलब मंडला और बालाघाट क्षेत्र तरफ ये मिलता है। इसको घोषित कब किया गया?
तो ये किया गया राजकीय पशु घोषित 1981 में। और विशेष 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह द बारासिंगा, इंपोर्टेंट लाइन है, भूर सिंह द बारासिंगा नाम से अपना सुवंगर जारी किया। अब हम बात करते हैं राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प जो है वो है सफ़ेद लिली, वैज्ञानिक नाम है ना। और इसे हम लिलियम कैंडिडम के नाम से जाना जाता है, या लिलियेसी भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। हम पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी क्या है, दूधराज, इसको कहते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना, या साहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं राजकीय मछली क्या है। तो मछली है महासीर, वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा, टोर प्यूटिटोरा, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। प्रजाति टोर है ना। बहुल क्षेत्र नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा यहाँ मिलते हैं। और घोषित जो किया गया 2011 में। और जो बड़वा है महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित है, महासीर फिश कैफे भोपाल में प्रस्तावित है 2025। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन भी हम आपको बताते जा रहे हैं साथ साथ। चलिए राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो वृक्ष जो है वो बरगद है। वनस्पति नाम जो इसका है, वनस्पतिक नाम है फाइकस वैनगेलिसिस, इम्पोर्टेंट नाम है, या इसे फाइकस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी घोषणा कब की गई, ये इसे घोषित कब किया गया, 1981 में। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोदा गांव में बनाया गया, है ना, बड़गोदा में बनाया गया, इंदौर के, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं राजकीय फल की। तो देखिएगा राजकीय फल जो है आम है, और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। प्रजाति नूर है, या नूरजहां के नाम से इसे जाना जाता है। अलीराजपुर जिला है। और सुंदरजा आम जो है वो रीवा जिले में पाया जाता है। विशेष मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। खेल की बात करें तो जो राजकीय खेल है, देखिएगा राजकीय खेल जो है वो मलखम्ब है, 2013 में घोषित किया गया, मालवा क्षेत्र में है विशेषकर। और मध्य प्रदेश की मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सम्मिलित किया गया। हम बात करते हैं दोस्तों राजकीय फसल की। तो राजकीय फसल जो है सोयाबीन कुल लेग्यूमिनेशी वानस्पतिक नाम है। और इसका जो ग्लाइसिन मैक्स है, किसमें, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। अब इसका जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो मालवा माना जाता है, मतलब जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो मालवा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले से मतलब प्रारंभ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का उत्पादन जो है वो देवास जिले से प्रारंभ किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये, है ना, देवास जिले से प्रारंभ किया गया था। राजकीय नाट्य क्या है दोस्तों, तो ये माछ है। राजकीय जो नाट्य है वो क्या है, माछ है। ये मालवा क्षेत्र में फेमस है। इसके जो कलाकार हैं उसके नाम भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा जो है इसके कलाकार हैं। अब हम बात करते हैं नृत्य। तो नृत्य कौन सा है दोस्तों, राई है, बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है। और मृदंग वाद्ययंत्र के तेज गति से नृत्य बेड़िया द्वारा किया जाता है। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ शताई चत्र और पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन मिलता है ना। इसका जो कलाकार है वो ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला में है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए ऑरेंज ओकलीफ, है ना, ये प्रस्तावित राजकीय तितली 2025। वैज्ञानिक नाम जो है कल्लिमा इनाचस, इसका जो नाम है ध्यान रखिएगा, अमरकंटक क्षेत्र और पचमढ़ी तरफ है। हम बात करते हैं गान, मध्य प्रदेश गान। तो सुख का दाता सबका साथी ये गान है, और इसकी घोषणा जो है 2010-11 में किया गया। इसके जो रचनाकार हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, महेश श्रीवास्तव। जो संगीतकार हैं वो है सुनील झा। देखिएगा पहले एक बार हम रिपीट करते हैं, जो मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका साथी, इसकी घोषणा 2010-11 में की गई थी। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं और जो संगीतकार हैं वो सुनील झा हैं। चलिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। हिरण और मृग में क्या अंतर है, यूनिक पॉइंट है। हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। जो हम हिरण की बात करते हैं
यह वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। वह जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींगें उग आती हैं, इसे हम हिरण कहते हैं। अगर हम मृग की बात करें तो यह वह है जो सींगें जो है वो गाय भैंसों की तरह आजीवन बनी रहती हैं। दोनों में डिफरेंस है, एक के सींग गिरने के बाद नई सींग उगाती हैं और ये आजीवन बने रहते हैं, जिसे हम मृग कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं सागर जिले की। सागर जिले में क्या है ऐसा खास, तो ये है खास सागर जिले में, देखिएगा राम सहाय पांडे। सागर जिले में क्या है खास, राम सहाय पांडे पद्मश्री प्रसिद्ध राई नर्तक का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया। देखिए दोस्तों, जितना अपडेट हो सकता है हम उतना अपडेट आपको कराते रहेंगे। बाकी का जो जीके है वो पूरा आपको मिल ही रहा है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति का विस्तार। तो देखिएगा इसका जो विस्तार है, सबसे पहले जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 से लेकर के 26 डिग्री 30 उत्तरीय अक्षांश और 74.9 से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है ना। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो ये लाइन याद हो जाएगी। अगर हम भौगोलिक सीमा विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से लेकर के दक्षिण 605 किलोमीटर दोस्तों, उत्तर से लेकर के दक्षिण 605 और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 870, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 870। तो लंबाई और चौड़ाई आप याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम समय अंतराल की बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है। अगर मानक समय रेखा की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री, ये सिंगरौली जिले से गुजरती है। अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें, देखिएगा दोस्तों, पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश देश के भाग में स्थित जो उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्या है, तो आपका उत्तर तुरंत आना चाहिए। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है तो तुरंत उत्तर आना चाहिए उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र एवं पश्चिम में है गुजरात। इससे घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, किस किस से घिरा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात से घिरा हुआ है। जो नदी सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिएगा दोस्तों, कंटेंट आपको इतना बेहतरीन मिलेगा, आप इसको नोट्स भी बनाइएगा, एग्ज़ाम टाइम में इसको रिवीजन कीजिएगा तो बेहतर हद तक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारी क्लास को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगामी सारी क्लास आपको मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास में। ऐसे ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपके पास प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकट शहरों की स्थिति, ये स्थिति देखिएगा, हम क्विक करवा लेंगे इनको क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए नॉलेज के लिए इसको एक बार जल्दी से देखिएगा। हम बात करते हैं शहर का नाम और पूर्वी देशांतर। देखिएगा जबलपुर 79, 58, पन्ना 80 और 10, कटनी 80 डिग्री 22 मिनट, रीवा 81 18 और भोपाल देखिएगा 77 डिग्री 24 मिनट। इंदौर लोकेशन देखिएगा, इंदौर 75 डिग्री 71 मिनट, है ना। तो इसको याद रखिएगा, पूछ भी सकते हैं तो हमने इसको मेंशन कर दिया है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकट शहरों की स्थिति ये हमने आपको बताई है सारी की सारी स्थिति। हम बात करते हैं चरम बिंदु। चरम बिंदु मतलब उत्तर में सबसे उत्तरतम जिला, दक्षिणतम जिला, इम्पोर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। भौगोलिक चरम बिंदु देखिएगा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, मुरैना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना, है ना। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, साउथ में सबसे ज़्यादा साउथ में जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। उत्तर में मुरैना और दक्षिण में है बुरहानपुर। हम बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, सिंगरौली, है ना। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। और जो सबसे पश्चिमी जिला जिसे हम कहते हैं वेस्ट में जो है वो है अलीराजपुर।
ध्यान दीजिएगा, उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर, पूर्व में सिंगरौली एंड देन पश्चिम में अलीराजपुर। इम्पोर्टेंट है, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। ये हम बात करते हैं आगे। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा के बारे में देखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिएगा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से होकर गुजरती है, सबसे पहली लाइन है ना, मध्य प्रदेश की मालवा से मध्य से होकर गुजरती है। माही नदी, इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है और कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? सबसे पहले तो यही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी एक हम ट्रिक भी आपको बताने का प्रयास कर रहा है जिसमें 14 के 14 जिलों मेंशन हो जाएंगे, आपकी 14 के 14 जिले आपके उस ट्रिक के में मेंशन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रउआ, 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 राशि, भवरासा, भवरासा, दमजव, दमजव, कटनी, कटनी, उमरासा, उमरासा। देखिएगा दोस्तों ये ट्रिक में सारे नाम मेंशन रहेंगे, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा। देखिएगा एक बार हम क्विक बताने का प्रयास करते हैं। देखिए रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, है ना, सागर, दमोह, जबलपुर और कटनी, उमरिया और शहडोल। देखिएगा दोस्तों सारे के सारे नाम इस ट्रिक में मेंशन है, तो एक बार बोलिएगा साथ में, रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। इस ट्रिक में हमने 14 के 14 जिले आपको मेंशन कर दिए हैं। इस ट्रिक को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है, साझा किया है ना, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम बात करते हैं कर्क रेखा के निकट स्थित प्रमुख शहरों की अक्षांशीय स्थिति। शहरों की अक्षांशीय स्थिति देखने का प्रयास करिएगा, शहर का नाम और अक्षांशीय स्थिति। देखिएगा सांची जो है 23 डिग्री 48 मिनट, विदिशा जो है 23 एंड 52 मिनट, भोपाल जो है 23 एंड 25 मिनट, जबलपुर जो है 23 डिग्री एंड 18 मिनट, उज्जैन जो है 23 एंड 17 मिनट, इंदौर जो है 22 डिग्री एंड 71 मिनट। देखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और दिमाग में अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा। हम केंद्रीय बिंदु की बात करते हैं। देखिएगा केंद्रीय बिंदु, जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है ना, वरसाली बैतूल को माना जाता है। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, फिर हम बोल रहे हैं इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। इसका नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपके साथ लेकर आए हैं दोस्तों, है ना। अच्छे से नोट्स को बनाइएगा ताकि आप एग्जाम टाइम में एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर सकें, है ना। आपके नोट्स बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि आप उनको जब पढ़ें तो आप अच्छे से उनको रिवीजन कर पाएँ, मन पढ़ने में मन लगे आपका। नहीं हर कुछ लिख लोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हम बात करते हैं संभाग की। प्रशासनिक इकाई 10 संख्या है, जिला और जो है वो 55, है ना। हम बात करते हैं विकास खंड 313, तहसील 436। ग्राम पंचायत कितनी है दोस्तों? जो ग्राम पंचायत है 23,011 और नगर पालिका 98, नगर निगम 16+1 और कुल ग्राम जो है 54,903। न्यायिक स्थिति है ना, जुडिशियल स्टेटस। देखिएगा दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई, जबलपुर में की गई। हाई कोर्ट की स्थापना जबलपुर में की गई, इस बात को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। 1 नवंबर 1956 से पहले जो नागपुर है वहाँ हाई कोर्ट था, है ना, नागपुर हाई कोर्ट था। जो वास्तुकार है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हेनरी इरविन। हेनरी इरविन। भारत का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। जो ज्ञानपीठ है हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई थी।
तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। तीसरी खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों? भोपाल में, है ना। हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ याद रखिएगा, इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई थी, और अभी प्रस्तावित है जो है वो भोपाल में। हम बात करते हैं विकसित मध्य प्रदेश 2047, इसकी हम दृष्टिकोण एक बार डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GSDP 15.03 लाख करोड़ से बढ़कर $2 ट्रिलियन, है ना, $2 ट्रिलियन। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय 1.6 लाख से बढ़कर 22 लाख तक पहुंचना है ना, 22 लाख तक पहुंचना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, जो राजनीतिक स्थिति और सीटों का वितरण है उसको और जानने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हम बात करते हैं जो सीटों का विवरण है, देखिएगा। विधानसभा जो है याद रखिएगा, विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर सीट की बात करें और वर्तमान मध्य प्रदेश की सीट की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीटें थीं और वर्तमान में 230 हैं दोस्तों, है ना। जो ST हैं 47 और SC जो है 35। अगर लोकसभा अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो 40 और वर्तमान मध्य प्रदेश की सीट की बात करें दोस्तों 29। ST की 6 और SC की दोस्तों 40, मतलब SC की जो है 4 और ST की जो है वो 6 हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जो रिजर्व है, ये वाला जो सेक्शन है ये रिजर्व को प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं राज्यसभा में 16 और वर्तमान सीटें हैं वो 11 हैं। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। हम बात करते हैं आगे जनसंख्या एवं सांख्यिकी आंकड़े। तो जनसंख्या एवं सांख्यिकी आंकड़े में क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, देश में दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा जो जिला है वो क्षेत्रफल में शिवपुरी है ना। पहले जो है वो छिंदवाड़ा हुआ करता था, लेकिन एक जिला और उसमें बन गया पांडुना, जिसके बाद अब ये सबसे बड़ा जिला जो है वो शिवपुरी बन गया दोस्तों, और सबसे छोटा जिला जो है वो निमाड़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण, है ना दोस्तों, याद रखिएगा, किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ये विवाद के कारण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सेशन के साथ क्लास आगे बढ़ रही है। इसको अच्छे से पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी क्लास में मज़ा आएगा और आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आपको जो है कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही क्लास में आपका काम हो जाएगा इस टॉपिक को लेकर के। बाकी हर टॉपिक को आपको बेहतरीन, शानदार और डिटेल के साथ हम लेकर आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या की। तो 7.26 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग है, जनगणना हुई थी 2011 में 7.26 करोड़। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वर्तमान में वो है पांडुना, है ना, वो क्या है? पांडुना। और अगर हम 2011 के ही अनुसार बात करें कि बताइए न्यूनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों हरदा। ध्यान रखिएगा, अपडेट भी और ओल्ड भी दोनों मिलेंगे आपको, है ना। और वर्तमान में जिला कौन सा है? पांडुना। साक्षरता दर जो है वो 69.32% है। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों का परसेंट इतना है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला जो है वो जबलपुर है 81%, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो अलीराजपुर है केवल 36%। जो लिंगानुपात है वर्तमान में 931 है दोस्तों, और अधिकतम लिंगानुपात बालाघाट 1021, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और फेमस है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों वो है भिंड 837 है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम वृद्धि दर वाला जिला जो है वो इंदौर है 32.9, और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला जो है वो अनूपपुर है 12.3%। इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। हम बात करते हैं आगे जनसंख्या घनत्व की। तो देखिएगा, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात करें 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम घनत्व वाला जिला भोपाल और न्यूनतम घनत्व वाला जिला डिंडोरी, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अधिकतम घनत्व वाला जिला भोपाल और न्यूनतम घनत्व वाला जिला डिंडोरी। देखिए आर्थिक स्थिति और स्वच्छता रैंकिंग, आर्थिक स्थिति और स्वच्छता रैंकिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम फिनिश करते हैं जल्दी। देखिएगा हमारा जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये कृषि प्रधान देश है। भारत में जो प्रथम स्थान है वो संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। आगे बात करते हैं खनिज उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो हीरा, मैग्नीज, तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। हम बात करते हैं भारत में द्वितीय स्थान, याद रखिएगा दोस्तों द्वितीय स्थान गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद और हरी मिर्च उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान है। तो ये दोनों और ये मतलब 1, 2 और 3 इन तीनों लाइन को याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रथम खनिज में और जो फसल है उसमें, और द्वितीय फसल में जो है वो भी हमने आपको बता दिया है। हम बात करते हैं आगे, देखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 है ना, 24-25। तो जो इंदौर शहर है हमारा सुंदर प्यारा इंदौर शहर, तो इंदौर शहर जो है सुपर स्वच्छ लीग सिटी श्रेणी में देश का नंबर 1 स्थान पर है, लगातार आ रहा है कई बार ये। भोपाल जो है देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है दोस्तों, देखिएगा दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में है। हम बात करते हैं उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, बुधनी, साहेबगंज भी विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, है ना। विभिन्न श्रेणियों में जो स्वच्छता पुरस्कार से है वो सम्मानित किए गए हैं, है ना। इन सारे शहरों के नाम एक बार देख लीजिएगा। हम बात करते हैं चैप्टर समरी की। देखिए दोस्तों इतने कम समय में हमने लगभग चैप्टर को फिनिश कर दिया है ना। अब देखिएगा दोस्तों इस अध्याय में हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्रतीक चिन्ह, प्रशासनिक संरचना जो हमने लिया है टॉपिक वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। क्या क्या इसमें हमने बेसिक देखा है ना। राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों का संपूर्ण अध्याय भी किया है, और जो ये क्लास है वो हमारी पीएससी, व्यापम, एसआई, पटवारी साहित्य राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ हमने क्लास को बनाने का प्रयास किया है, और ऐसा कंटेंट रखने का प्रयास किया है कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही आगामी क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जब भी क्लास आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।